में स्वागत है। जिस तरह आपको शो के बहुत प्यार मिले सोशल मीडिया पर, बात है कुछ अनकही से की। काफ़ी सारे लोग दिन रात मेहनत करने के बाद एक अच्छी चीज़ बनते हैं और हमने सीन में भी देखा कि इमोशन सीन था। बाप बेटी के बॉन्डिंग इस तरह दिखाया जा रहा है कि एक दोस्त हो। क्या था सीन जितने इमोशन हो रहे थे, आप भी और आपका बेटी भी, क्या था सीन? टीवी से बॉलीवुड तक के मेरे सारे दर्शकों को नितिन कार्यकर का प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक सीन शूट कर रहे हैं, अलग सा सीन है जहाँ पे मेरी बेटी वंदना जो है वो अपने नए प्रॉब्लम्स के साथ अपने पति के नए प्रॉब्लम्स के साथ जी रही है, लेकिन उनको हैंडल कर रही है। और विजय जो इस घर में रहता है वो अपने बेटा जो है, उनका बेटा हेमंत जो है और मृणाल जो है और बहू अनघा जो है, उनसे पीड़ित इसलिए है क्योंकि वो तीनों चाहते हैं कि ये घर बिक जाए और उनको पैसे मिले और वो अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें। अब इस बीच में विजय और आत्या, विजय की बहन जो है, वो नहीं चाहते कि वंदू को कुछ पता चले। अगर वंदू को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इन द सेंस वो बेच नहीं पाएंगे, फिर झगड़े होंगे, फिर वंदू को और तकलीफ होगी। और विजय और वंदू का रिश्ता जो है वो सिर्फ बेटी और पिता का रिश्ता नहीं है, वो एक दोस्त वाला रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है। इट इज़ वो सारे हदों को पार करके एक रिश्ता अलग सा जो बन जाता है, दिल से प्यार से, मजबूती से, जड़ से, ऐसा रिश्ता है। तो उस रिश्ते को निभाते निभाते कई बातें जो अनकही रह जाती है कि सामने वाले को दुख ना हो, इसलिए जो प्रेशर हर कैरेक्टर पे रहता है। कि मैं जानता हूँ कई बार वंदू ने भी कहा होगा कि नहीं, ये बात बाबा को पता चली तो बाबा को बहुत दुख होगा। और वैसे ही विजय भी कहता है कि नहीं, ये बात वंदू को पता चली कि वंदू को दुख होगा, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और इसी बीच में क्या क्या नाट्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो है बातें कुछ अनकही सी। देखा जाए तो बंधु आपसे बहुत सारे बात छुपा है। इसको ससुराल में जो है बहुत सारे ताना दिया जा रहा है। 35 साल का औरत बोलता है, बाँझ बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। शायद एक बात भी आप तक नहीं पहुंचा होगा। मतलब इतनी सारी टॉर्चर सहने के बाद भी आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। बेटी एक बता ना, महानता की एक पूरी है आपकी बेटी, जो हर दुख को झेलते हुए आप तक नहीं पहुंचने देता है और आप भी अपना दुख अपने तक रहती है। ये रिश्ता अटूट जो है, मैं तो चाहता हर घर में ऐसे बाप बेटी का रिश्ता हो ताकि एक दूसरे को समझे। और देखा जाए शो में बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हो रहा है। क्या टर्न ट्विस्ट और हो रहा है सर, कुछ बताएंगे? बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, लेकिन क्या आएंगे अब तक हम तक तो नहीं पहुँचे हैं, क्या क्या आने वाले हैं। पर मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि शायद पता नहीं, शायद वो कुणाल जो है वो हमें अपने घर में रख लेगा, मुझे और आत्या को, शायद, क्योंकि ये घर बिक जाएगा हमारा। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसी हालत में शायद मुझे और आत्या को कुणाल के यहीं इसी घर में रहेंगे और वंदू के नज़दीक भी रहेंगे। और तो फिर वंदू को पता भी चलेगा कि हेमंत और उसकी बीवी और मेरी जो दूसरी बेटी है मृणाल, उन्होंने ये घर बेच दिया है। फिर वो क्या करेंगे उसका अभी तक पता नहीं, लेकिन शायद वंदू मुझे कुणाल से ये बात करके रख ले और आत्या को उस घर में चलने। लेकिन आपके घर में एक धोखेबाज और भी है, मुन्नाल, जिसे आप छोटा बेटी बताया आपने। उनको पता है घर में आपका जीजू है, उनके साथ भी शादी कर लिया है वैभव के साथ। आपको पता है बात, अंदर की खबर ये पता है? आप लोगों को नहीं पता होगा कि घर में ही आपका धोखेबाज पड़ा है मुन्नाल, जिसने शादी कर लिया है वैभव से। तो घर में बाहर का ढूंढ रहे, घर में देखो आपका दुश्मन पड़ा हुआ है। ये सब पता चला तो कैसे लग रहा है एक बाप के लिए? एक बाप के लिए शायद अभी पता लगना है, वो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन इस सदमे से शायद
विजय बाहर नहीं आ पाएगा, वो तो क्या पता नहीं वो उठ जाए और खड़े हो जाए, लड़े दुनिया से उठ लड़े। नहीं पाएंगे, उठ ही जाएंगे। अच्छा सर, नवरात्रि चल रहा है, बहुत सारे कुछ इतने सारे आपने काम किए हो, हिंदी मराठी पिक्चर, मतलब इतनी कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप नॉर्मल सादे ज़िंदगी रहते हो, किस तरह के लोग प्यार मिलता है आप लोग? अरे बहुत प्यार मिलता है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमें कई बार कई जगहों पे बुलाया भी जाता है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के लिए गणपति में आइए, दिवाली में आइए, न्यू ईयर में आइए, हर जगह हमें बुलाया जाता है, हम प्यार से चले भी जाते हैं। कल ही की बात है, कल दशहरा था और हमें प्यार से बुलाया गया कि एक दुकान की ओपनिंग थी, उसके लिए हमें बुलाया गया, तो हम प्यार से चले भी गए, अच्छा भी लगा, ओपनिंग की हमने। तो ये लोगों का प्यार है और हमारे काम को जो आप सराहना देते हैं उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नहीं, क्योंकि मैं खुद ही आपको 10-15 साल से जानता हूँ, सादा ही ज़िंदगी का जितना हाई फाई हो करते हो, हर शो के लोगों के पास युवा आया था आजकल के युवाओं का, लेकिन आप पुराने हो इसलिए आपके पास शायद युग नहीं आ रहा है या कुछ नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हो। लोगों के लिए एक मैसेज। लोगों के लिए मैसेज तो ये है जो मैंने अपने माँ बाप से सीखा। मेरे माता पिता तो दोनों ही इतने बड़े थे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे पिताजी आंखों के डॉक्टर थे, डॉक्टर शरद कार्यकर, और मेरी माताजी डॉक्टर भी थी और वो एक्टर भी थी। क्या बात और है। हाँ, उन्होंने एक्टिंग भी की है। और तब से, जब से मैं छोटा था, तब से मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब तब वो बड़े नहीं थे तो बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है, उनके साथ उठा हूँ बैठा हूँ, उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया है, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और जो एक इंसान बनने वाली जो लेवल होती है कि इंसान एक हम एक दूसरे से दोस्ती क्यों हो जाती है, किसी की वाइब अच्छे लगते हैं। आप मुझे अगर नेचर आपको अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर मैं आपको एटीट्यूड दूँ, आप मुझे हेलो कहे और मैं आपको देखूँ भी नहीं, मैं आपके हेलो का जवाब भी ना दूँ, तो कैसा लगेगा। तो मेरे माता पिता ने जो सिखाया वो ये था कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। अच्छे आप प्रोफेशनल बाद में बनो, आप अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे एक्टर हो, अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छे कुछ भी हो आप, पर आप अगर अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। क्या इसलिए पहले अच्छे इंसान बनो, फिर अच्छे प्रोफेशनल, आप ऑटोमेटिकली बन ही जाओगे। क्या बात है सर, आपके अंदर मतलब जो संस्कार है, भगवान करे हर इंसान के अंदर 100 में से 80% में भी आ गया ना, तो बोलते हैं हमारा देश, भारत देश महान। हमारा भारत देश बहुत महान है, था और हमेशा रहेगा। वो उसके जो संस्कार हमें मिलते आए, ये मेरे माता पिता इसी देश के तो नागरिक हैं थे, तो उन्होंने जो संस्कार सीखे उन्होंने हमें दिए, अब हम आपको दे रहे हैं। प्लीज़ आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका है, ये संस्कार सीखिए भी और आगे भी बढ़ाइए। प्लीज़ विनम्र नम्रता से आपको ये मैं आपको अभिवादन करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।